एवरीवन 30 डे स्पोकन इंग्लिश चैलेंज में आपका स्वागत है। ये मेरा डे 1 ब्लॉग है। आज से हम 30 डे का चैलेंज लेने वाले हैं जहाँ पे हम इंग्लिश स्पीकिंग करना सीखने वाले हैं। हम हिंदी मीडियम वाले आधे बच्चों की प्रॉब्लम ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाना होती है और हम ठीक से इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो मैं शुरुआत करने जा रही हूँ 30 डे स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। हमारी जो स्पोकन इंग्लिश होती है वो बेसिकली किस चीज़ पर काम करती है? स्पोकन इंग्लिश बेसिकली 4 चीज़ों पर काम करती है। स्पीकिंग, स्पीकिंग का अर्थ होता है बोलना। जब हम अंग्रेजी में अपने विचार दूसरों को बताते हैं तो उसे हम स्पीकिंग कहते हैं। जैसे माय नेम इज रिया, तो यह एक स्पीकिंग का पार्ट है। नंबर 2 है रीडिंग। रीडिंग का अर्थ होता है पढ़ना। जैसे किताब, अखबार या कोई भी टेक्स्ट अंग्रेजी में पढ़ना ही हमारा रीडिंग है। एग्जाम्पल है जब हम पढ़ते हैं द स्काई इज ब्लू। थर्ड है यानी राइटिंग। राइटिंग का अर्थ होता है लिखना, अपने विचारों को अंग्रेजी में लिखना। एग्जाम्पल है आई लव माई कंट्री, इसको हम लिख रहे हैं। फोर्थ है हमारा लिसनिंग। लिसनिंग का अर्थ होता है सुनना, दूसरों की अंग्रेजी को समझना और ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, जब टीचर बोले ओपन योर बुक और हमें समझ में आ जाए कि हमें अपनी बुक को ओपन करना है। मतलब स्पोकन इंग्लिश बेसिकली 4 चीज़ों के ऊपर काम करती है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग पर। अब हम आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं कि हमारे अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है पूरी वर्णमाला। इंग्लिश में ए से जेड तक 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला कहते हैं अल्फ़ाबेट को। एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं आई नो ए टू जेड, मतलब मुझे पूरी अल्फ़ाबेट आती है। और वहीं हम पढ़ते हैं लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है? कोई भी एक अक्षर, जैसे ए, बी, सी, डी, ये सब हमारे लेटर हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा रिटन और दूसरा होता है हमारा ओरल। रिटन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। वहीं हम ओरल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वावल एंड कॉन्सोनेंट। अब हम आगे पढ़ेंगे कि वावल और कॉन्सोनेंट होते क्या हैं। वावल्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वर। हिंदी में हमारे जो स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे हिंदी में स्वर होते हैं। वैसे ही जो इंग्लिश में स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे इंग्लिश के वावल्स होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के हमारे पास जितने भी लेटर्स बच जाते हैं वो सभी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ये 21 होते हैं। हमने यहाँ तक सीख लिया है कि हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड होती है। और हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा, लेटर पढ़े और इसके बाद हमने वावल और कॉन्सोनेंट पढ़ी। अब हम सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश की अगली बेसिक सीढ़ी। जैसे हमें एक घर बनाना होता है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती ईंटों की, फिर दीवार की, फिर एक पूरा कमरा बनता है उन ईंटों से और आखिर में एक घर बनता है। ऐसे ही हमारे स्पोकन इंग्लिश का स्ट्रक्चर भी होता है। सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो होते हैं ए से जेड तक कुल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, इन्हें हम अक्षर कहते हैं। वहीं आगे अल्फ़ाबेट से मिलकर बनते हैं हमारे लेटर्स। लेटर्स होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ। आगे को जो भी हमारे लेटर्स आएंगे वो सब हमारे क्या होंगे? लेटर्स होंगे। इसके बाद आता है लेटर्स से मिलके हमारे बनते हैं वर्ड। एग्जाम्पल है CAT कैट। यहाँ पे CA क्या है? लेटर है, ए भी एक लेटर है और टी भी एक लेटर है। इन इस
CAT से मिलके हमारा बना कैट। कैट का अर्थ होता है बिल्ली, यानी कि एक वर्ड बना। हमारे वर्ड से मिलकर बनते हैं सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, आई हैव अ कैट, यानी कि यहाँ पे एक सेंटेंसेस बन गया कि आई हैव अ कैट, यानी मेरे पास एक बिल्ली है। हमारे सेंटेंसेस से मिलकर बनते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? जब हम किसी टॉपिक पर कई सारे वाक्य लिखते हैं तो वो हमारा पैराग्राफ कहलाता है। अब पैराग्राफ से मिलकर बनती है स्पीच। स्पीच क्या होती है? जैसे हम स्टेज पर खड़े होकर किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं या फिर क्लास में किसी एक टॉपिक पर बोलते हैं, वही हमारा क्या होता है, एक स्पीच होती है। तो आज हमने सीखा कि हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है उसके लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से मिलके बनते हैं हमारे लेटर, लेटर से मिलकर बनते हैं हमारे वर्ड, वर्ड से मिलकर बनते हैं हमारे सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से स्पीच। तो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग स्पोकन इंग्लिश का। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे के ब्लॉग में और भी चीज़ें सीखेंगे जिसको मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी।